हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं आपको फ्रांस के महान दार्शनिक रेने देकार्त के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही हम उनके विश्वविख्यात कथन आई थिंक देयरफॉर आई एम, अर्थात मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरा अस्तित्व है, इस कथन की पृष्ठभूमि तथा उसके गहरे दार्शनिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि हम आज से लगभग 400 वर्ष पहले के यूरोप में पहुंच गए हों। उस समय लोगों के जीवन में धर्म, परंपराएं और पुराने विश्वासों का बहुत प्रभाव था। अधिकांश लोग जो कुछ सुनते थे उसे बिना प्रश्न किए सत्य मान लेते थे। किसी बात को केवल इसलिए सही माना जाता था क्योंकि वह वर्षों से चली आ रही थी। ऐसे समय में फ्रांस में एक ऐसा बालक जन्मा जिसने पूरी दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया। उस बालक का नाम था रेने देकार्त। उनका जन्म 31 मार्च 1596 को फ्रांस के लाए आ तुरेन नामक स्थान पर हुआ, जिसे आज उनके सम्मान में देकार्त नाम से जाना जाता है। आगे चलकर वे विश्व के महान दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक बने। आज उन्हें सम्मानपूर्वक फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी अर्थात आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। बचपन से ही देकार्त का स्वभाव अन्य बच्चों से अलग था। वे हर बात को समझना चाहते थे। यदि कोई कहता है कि यह सत्य है तो वे तुरंत पूछते, लेकिन यह सत्य क्यों है? यदि कोई कहता कि सब लोग ऐसा मानते हैं तो वे फिर पूछते, क्या केवल सबके मान लेने से कोई बात सत्य हो जाती है? उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या जो मैं देख रहा हूं वह वास्तव में सत्य है? समय बीतता गया। उन्होंने गणित, विज्ञान, दर्शन और अनेक विषयों का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन जितना अधिक वे पढ़ते गए उतना ही उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया में अनेक मान्यताएं केवल विश्वास पर आधारित हैं। उनमें पूर्ण निश्चितता नहीं है। वे ऐसे ज्ञान की खोज करना चाहते थे जिस पर कभी कोई संदेह न किया जा सके। एक दिन उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मैं हर उस बात पर संदेह करूंगा जिसमें थोड़ी सी भी शंका हो सकती है। यहीं से उनके प्रसिद्ध सिद्धांत मेथडिक डाउट अर्थात संदेह की पद्धति की शुरुआत हुई। उन्होंने सबसे पहले अपनी इंद्रियों सेंसेस की परीक्षा की। वे सोचने लगे, मेरी आंखें कभी कभी धोखा देती हैं। दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। पानी में सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। यदि आंखें कभी कभी भ्रम पैदा करती हैं तो क्या मैं उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता हूं? इसके बाद उनके मन में एक और विचार आया, क्या पता मैं अभी सपना देख रहा हूं? सपने में भी तो सब कुछ बिल्कुल वास्तविक लगता है। जागने पर ही पता चलता है कि वह केवल सपना था। फिर मुझे कैसे पता चले कि मैं अभी वास्तव में जाग रहा हूं? अब उनका संदेह और भी गहरा गया। उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना की। उन्होंने सोचा, क्या पता कोई इविल डिमॉन, दुष्शक्ति मुझे हर समय धोखा दे रही हो। यदि ऐसा है तो शायद मैं जो कुछ भी जानता हूं वह सब भ्रम हो सकता है। अब उन्होंने लगभग हर चीज पर संदेह करना शुरू कर दिया। इस संसार पर, लोगों पर, अपने शरीर पर और अपनी इंद्रियों पर, यहां तक कि गणित जैसे निश्चित प्रतीत होने वाले विषयों पर भी उन्होंने संदेह कर लिया। ऐसा लगने लगा मानो उनके पास कोई भी निश्चित सत्य नहीं बचा हो। लेकिन तभी उनके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने दर्शन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं हर बात पर संदेह कर रहा हूं तो कम से कम यह तो निश्चित है कि मैं संदेह कर रहा हूं। और तभी उन्हें समझ में आया कि संदेह करना भी एक प्रकार का सोचना, थिंकिंग है। फिर उन्होंने अपने आप से एक और प्रश्न पूछा, यदि मैं सोच रहा हूं तो सोचने वाला कोई तो अवश्य है। यदि मैं अस्तित्व में ही ना हूं तो सोच भी कैसे सकता हूं? यहीं उन्हें वह सत्य मिल गया जिसकी वो वर्षों से खोज कर रहे थे।
उन्होंने कहा, कॉग्निटो इर्गो सम। ये लैटिन भाषा का एक प्रसिद्ध वाक्य है। अंग्रेजी में इसका अर्थ है आई थिंक देयरफॉर आई एम, और हिंदी में इसका अर्थ है मैं सोचता हूं इसीलिए मेरा अस्तित्व है, या मैं सोच रहा हूं इसीलिए यह निश्चित है कि मैं मौजूद हूं। देकार्त के अनुसार चाहे पूरी दुनिया भ्रम में हो, चाहे हम सपना देख रहे हों, चाहे कोई हमें धोखा दे रहा हो, लेकिन जब तक हम सोच रहे हैं तब तक हमारा अस्तित्व निश्चित है। कोई भी व्यक्ति इस सत्य पर संदेह नहीं कर सकता। यही उनका पहला एब्सोल्यूट ट्रूथ अर्थात पूर्ण और निश्चित सत्य था। अपने इस महान विचार को उन्होंने पहली बार 1637 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक में उन्होंने यह बताया कि सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को तर्क और संदेह का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद 1641 में उन्होंने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से समझाया कि संदेह के माध्यम से निश्चित ज्ञान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ईश्वर, आत्मा और ज्ञान के विषय में भी अपने तर्क प्रस्तुत किए। फिर 1644 में उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने दर्शन और विज्ञान के मूल सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से समझाया। धीरे धीरे देकार्त के विचार पूरे यूरोप में फैलने लगे। लोगों ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल परंपराओं को दोहराने से नहीं मिलता, बल्कि रीजन, थिंकिंग और क्वेश्चनिंग से प्राप्त होता है। इसी कारण देकार्त को फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहा गया। उन्होंने रेशनलिज्म, तर्कवाद की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने आधुनिक दर्शन की दिशा बदल दी। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। देकार्त के निधन के कई वर्षों बाद यूरोप में एक नया बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया, जिसका मुख्य प्रभाव लगभग 1685 से 1815 के बीच दिखाई देता है। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंधविश्वास को चुनौती देना, तर्क को महत्व देना, विज्ञान को बढ़ावा देना और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। यद्यपि रेने देकार्त स्वयं एनलाइटनमेंट काल के दार्शनिक नहीं थे, फिर भी उनके विचारों ने इस आंदोलन की बौद्धिक नींव तैयार की। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किसी भी बात को केवल सत्य इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा, धर्म या किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी हुई बात है। पहले स्वयं सोचो, तर्क करो और फिर निर्णय लो। बाद में जॉन लॉक, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक्स रूसो, इमैनुअल कांट जैसे महान विचारकों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने मानव बुद्धि, स्वतंत्र विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत अधिकार, लोकतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप साइंस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ थॉट जैसे विचार पूरे यूरोप में तेजी से विकसित हुए। यदि एज ऑफ एनलाइटनमेंट एक विशाल वृक्ष था, तो रेने देकार्त के विचार उसकी मजबूत जड़ें थे। उन्होंने मनुष्य को सिखाया कि ज्ञान का सबसे विश्वसनीय आधार रीजन है, ना कि अंधविश्वास। इसी कारण इतिहासकारों ने एनलाइटनमेंट का बौद्धिक अग्रदूत, इंटेलेक्चुअल फोररनर भी मानते हैं। रेने देकार्त का जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोचने की क्षमता है। हमें किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछना, तर्क करना और सत्य की खोज करना ही वास्तविक ज्ञान का मार्ग है। यही संदेश देकार्त ने 400 वर्ष पहले दिया था, और यही संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनके अमर वाक्य आई थिंक देयरफॉर आई एम आज भी पूरी दुनिया को ये याद दिलाता है कि सोचने वाला मनुष्य ही वास्तव में स्वतंत्र मनुष्य होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।